जय श्री हरि विष्णु। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, 5 जुलाई को या 6 जुलाई को, कौन सा दिन व्रत करने के लिए उचित रहेगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पारण कब करना है, पूजा की सही विधि क्या होगी और कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ रहेगा। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम देवशयनी एकादशी से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह देवशयनी एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि यह सौभाग्य देने वाली है। कहा जाता है कि यदि स्त्री जिसे जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा हो वह इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसका सोया हुआ सौभाग्य जाग उठता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, जिनके जीवन में लगातार कठिनाइयाँ बनी हुई हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। ऐसा माना जा गया है कि जिनके जीवन में आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह चल रही हो, उनके लिए यह एकादशी बहुत ही असरदार उपाय हो सकती है। यदि मोक्ष की कामना हो तो यह व्रत श्रेष्ठ मार्ग बताता है। अब सवाल उठता है कि यह व्रत कैसे किया जाए, क्या नियम होते हैं, किस चीज़ का दान करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और किन चीज़ों का एक दिन पहले त्याग करना होता है। यह सब हम इस वीडियो में बताएंगे। इस दिन कुछ खास चीज़ों का त्याग करना बहुत ही ज़रूरी होता है और व्रत के नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। इस व्रत के पूजन में क्या विधि अपनाई जाए, दान में क्या दें, पारण किस समय करें और कौन सा समय सबसे शुभ रहेगा, यह सब जानकारी हम आपको पंचांग और पुराणों के आधार पर देने जा रहे हैं। अब जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर थोड़ा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। तो देखिए, देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह 4 प्रमुख एकादशियों में से एक है, जिनमें देवशयनी, देवोत्थान, उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी शामिल है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, जिसके साथ चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास वह 4 महीनों का समय है जब भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन भगवान शंकर जी को सौंपकर योग निद्रा में लीन रहते हैं। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक जो कार्य होते हैं वह वर्जित हो जाते हैं। इन 4 महीनों में धर्म, कर्म, दान, पुण्य और भक्ति का विशेष महत्व है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवशयनी एकादशी के दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद लगातार 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं। उस दिन जो एकादशी होती है वह देवोत्थान एकादशी कहलाती है। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का पूजन कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या रहेंगे और व्रत का कर्तव्य किस तरह निभाना है। जो लोग शयनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और यह त्याग व्रत के एक दिन पहले से ही करना होता है। मांसाहार सेवन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि गोंडा का साग और चने के साथ आने वाले गोंडा के साथ नहीं खाना चाहिए। इन बातों का पालन करने से ही व्रत जो है पूरा माना जाता है। मधु यानी कि शहद का भी प्रयोग आपको नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि शहद नहीं डालना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे। तो उसका भी सरल उपाय यह है कि आप शहद की जगह उसमें गंगा जल मिला दीजिएगा। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है कि 10वीं तिथि को ही दूसरे का अन्न छोड़ देना चाहिए, यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन किसी और के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही 10वीं को 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, केवल एक समय ही भोजन करें और वह भी दोपहर से पहले। उसके बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन भी 10वीं से ही शुरू कर दें। यह इस व्रत का जरूरी नियम है। व्रत वाले दिन पान, गुटखा या तंबाकू जैसी जो चीज़ें हैं बिल्कुल उससे दूर रहें, क्योंकि यह व्रत को खंडित कर देती हैं। उस दिन दातून या मंजन का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इनमें नमक या रसायन होते हैं। दूसरों की बुराई करने से बचें, निंदा और चुगली करने से बचें, बुरे आचरण करने वाले लोगों से बातचीत भी ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। इनसे आपको एकादशी वाले दिन
दूर रहना है। अब खाने की बात करें तो उस दिन फलाहार करें, तेल नमक मसाले आदि से दूर रहें, क्योंकि यह तीनों चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। दसवीं से ही इनका त्याग करना चाहिए ताकि व्रत शुद्ध रूप से पूरा हो सके। बात करें एकादशी वाले दिन की, तो देखिए उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करके सबसे पहले अपने पूजा स्थल की अच्छे से सफाई कीजिएगा और वहाँ पर पूजन सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। फिर आसन लगाकर बैठ जाइए। अब सामग्री की बात करें तो आपके पास भगवान विष्णु की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। विशेष रूप से माधव स्वरूप में एक चौकी पर पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, फूलों की माला चाहिए होगी। खुले फूल, चंदन, तांबे का एक लोटा, यह सब सामग्री होनी चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद की जगह आप गंगा जल का प्रयोग कीजिएगा। अब सबसे पहले तांबे का जो लोटा है उसे अच्छे से धोएंगे, उनमें पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें। आसन लगाकर बैठें और पूजन आरंभ करें। एक फूल लेकर सारी सामग्री और स्थान पर छिड़कें, जिससे कि वह सब पवित्र हो जाए। यह प्रक्रिया शुद्धिकरण की होती है। अब अपने हाथ पैर धो लीजिए और फिर भगवान को विराजमान करें। इसके लिए सबसे पहले चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान की तस्वीर को रखते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं, कृपया आकर विराजमान हों। अब फूल के माध्यम से भगवान को आसन दें और तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप कोई भी साफ सुथरा स्थान चुन सकते हैं। जिनके घर में कच्चा मकान है वे घबराए नहीं, बस साफ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ भी भगवान की तस्वीर रखनी हो वहाँ अच्छी तरह से जगह को साफ करें और एक फूल रखकर भगवान को वहीं विराजमान करें। यहाँ जो फल आपको चौकी पर भगवान को बोने के मिलेगा, वही फल आपको भावपूर्वक धरती पर बोने से भी प्राप्त होगा। भगवान को स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें केवल आपके सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। अगर आप श्रद्धा से पूजन करेंगे तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य उन्हें स्वीकार होगा, चाहे चौकी पर करें या चाहे धरती पर करें। भगवान की स्थापना के बाद उनके सामने दीपक रखें। घी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दीपक को सीधा जमीन पर ना रखें, उसके नीचे एक आसन जरूर दें। इसके साथ धूप भी लगाएं। अब दीपक और धूप को जलाकर प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें और 3 बार बोले ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, नगर का नाम, आदि तिथि जो है आदि को बोलते हुए कहिएगा कि मैं इस एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। यह व्रत मैं दीर्घायु, स्वास्थ्य, सौभाग्य, सुख, शांति और विष्णु कृपा के प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद हाथ को जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिएगा और पूजा आरंभ कीजिएगा। भगवान के सामने एक पाठ या थाली जिसमें आप पूजन की सामग्री अर्पित करें। अब भगवान को जल अर्पित करें, जिसमें कि पाद्य और अर्घ्य कहा जाता है। एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम नारायण नमः अर्घम समर्पयामि। फिर 1 चम्मच जल और दें। ओम माधवाय नमः आचमानी समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएं। अगर आपके पास प्रतिमा है तो उन्हें छुए बिना भावपूर्वक स्नान कराएं। 1 चम्मच जल लेकर अर्पित करें। ओम माधवाय नमः स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर और शहद की जगह गंगा जल का प्रयोग करें। मंत्र बोले ओम श्री माधवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम माधवाय नमः शुद्ध जल से स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। एक साफ कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लें और भगवान को अर्पित करें। ओम माधवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद हल्दी या चंदन से तिलक करें और वह भगवान को अर्पित करें और बोलें ओम भूर्भुवस्सुवः नमः के उच्चारण के साथ भगवान को चंदन लगाएं। फिर पवित्र भाव से उन्हें पुष्पों की माला पहनाइए और पुष्प अर्पित कीजिएगा। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर भगवान को दिखाइएगा और बोलिएगा ओम भूर्भुवस्सुवः समर्पयामि दीपम। श्री नारायण नमः नमः बोलते हुए दीपक जलाएं और भगवान के सामने रखें। आप भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। अगर आपके पास फल है तो फल अर्पित करें, यदि मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा ड्राई फ्रूट्स या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो श्रद्धा से अर्पित करें। भजन या मंत्रों के साथ भगवान को 1 चम्मच जल आचमानी के रूप में दीजिए। इसके बाद भगवान को तांबुल अर्पित कीजिए। तांबुल के लिए पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और इसे भगवान को अर्पित करें।
ओम भूर्भुवस्सुवः नारायणाय नमः। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। ओम भूर्भुवस्सुवः नारायणाय नमः, शुभम दक्षिणां समर्पयामि। और प्रेम पूर्वक अर्पण करें। अब हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज एकादशी के दिन, इस पावन दिन हमने आपके यह पूजन और व्रत किया है, कृपया कर इसे स्वीकार करें और हमें शक्ति दें कि हम इसे पूरे नियम से पूर्ण कर सकें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने। पूर्ण विराम। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच और एकादशी की विशेष महिमा को जरूर सुनें। यह तीनों ही बातें हमारे चैनल पर आपको एकादशी के दिन उपलब्ध होगी, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अब भगवान की आरती कीजिए और फिर दिन के नियमों के अनुसार शांतिपूर्वक और सात्विक तरीके से व्यतीत कीजिए। नियम हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। व्रत वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस दिन पूजा करते समय उन्हें विश्राम देने के लिए आसन की भावना से पूजन कीजिएगा। एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को रेशमी वस्त्र, फूलों की माला, चंदन से सजाया जाता है। एक छोटी सी पालकी या झूला भी बना सकते हैं और उस पर भगवान को शयन करवा सकते हैं। उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म का प्रतीक मानकर सजाया जाता है। पूजा के अंत में शयन आरती की जाती है, जिसमें भगवान को विश्राम दिया जाता है। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर पारण की पूजा करनी चाहिए। पारण पूजा के बाद पुष्पांजलि देनी होती है, जो क्षमा मांगने का तरीका है। किसी भी व्रत का या पूजा में सफलता के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फिर भगवान को पारण का भोग चढ़ाएं, ब्राह्मण को दान दें और उसके बाद व्रत का पालन करें। वीडियो में यह पूरा तरीका बताया गया है, इसलिए उसे जरूर देखें। अगर आपको बता दें कि व्रत कब करना है और पारण कब करना है, तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 5 जुलाई 2025 को शाम को 6:58 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि जो है 6 जुलाई को शाम 9:14 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदय तिथि का मान है, इसलिए 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी का जो पारण है वह 7 जुलाई 2025 दिन को किया जाएगा। 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के मध्य साधक स्नान कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद अन्न का दान करें, एकादशी का पारण करें। इस समय भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा का, व्रत कथा का श्रवण करें, भजन कीर्तन करना चाहिए, बहुत ही फलदायक होता है। पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, धूप, दीपक नैवेद्य अर्पित करें। व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। दिन भर उपवास रखें और भगवान का ध्यान करें। अगले दिन पारण के समय व्रत खोलें। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको एकादशी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत से संबंधित वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।